वैष्णव चरण और गौरी पंडित का वृत्तांत। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं। अपने मत पर निष्ठा रखनी चाहिए, पर दूसरों के मत की निंदा नहीं करनी चाहिए। सिद्धियां परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग में बड़ी बाधा हैं। विवेक और वैराग्य के बिना शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है। वैष्णव चरण ने श्री रामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया, वह निरर्थक या केवल कहने भर का कदापि नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। श्री रामकृष्ण के सत्संग का लाभ उठाने के लिए वे बारंबार दक्षिणेश्वर आने लगे। वे अपनी रहस्यपूर्ण गुप्त साधनाओं का वृत्तांत श्री रामकृष्ण को बतलाते तथा उनके संबंध में उनका मत पूछते। कभी कभी वे अपने संप्रदाय के परिचित साधकों को भी श्री रामकृष्ण के समीप ले आते, जिससे वे भी उनके दिव्य सत्संग का लाभ उठा सके। वैष्णव चरण से मिलने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण को उनकी गुप्त साधना प्रणालियों की जानकारी मिली तथा यह तत्व सीखने का सुयोग प्राप्त हुआ कि साधारण लोगों की दृष्टि में जो दूषित और निंद्य साधनाएं हैं, वे भी यदि ईश्वर प्राप्ति के हेतु से अंतःकरण पूर्वक की जाए तो उनके अनुष्ठान से साधक का कभी अधःपतन नहीं होता, वरन वह धीरे धीरे त्यागी और संयमी होता हुआ उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति ही करता जाता है और अंत में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की साधनाओं की बात सुनकर और उनमें से कुछ को प्रत्यक्ष देखकर श्री रामकृष्ण को पहले पहले ऐसा लगता था कि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर इतनी हीन श्रेणी की साधनाएं क्यों करते हैं। परंतु इनमें जो यथार्थ श्रद्धावान थे, उनकी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक उन्नति होते देखकर अंत में उनके मन का संशय दूर हो गया। इस प्रकार के साधना मार्ग का अवलंबन करने वाले लोगों के प्रति अपने शिष्यों के मन में जो द्वेष का भाव था, उसे दूर करने के उद्देश्य से वे कहते थे, अरे, द्वेष बुद्धि क्यों होनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वहां भी एक पथ है? क्या मकान के अंदर जाने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग नहीं होते? सामने का मुख्य दरवाजा, पीछे का दरवाजा, पाखाना साफ करने वाले मेहतर के लिए अंदर जाने का एक अलग दरवाजा। इसी प्रकार ऐसी साधनाओं को भी वैसा ही एक दरवाजा जानो। घर में किसी भी मार्ग से भीतर जाओ, पर सब पहुंचेंगे एक ही स्थान पर ना। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें भी उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहिए या उनसे मिलना जुलना चाहिए, किंतु उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र बल, पवित्रता, अलौकिक ईश्वर भक्ति, भाव, समाधि आदि का वैष्णव चरण के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें सबके सामने ईश्वर अवतार कहने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। वैष्णव चरण श्री रामकृष्ण के समीप आने ही लगे थे कि थोड़े दिनों में इन देश के प्रसिद्ध गौरी पंडित भी दक्षिणेश्वर आए। गौरी पंडित एक विशिष्ट तांत्रिक साधक थे। उनके दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पहुंचते ही एक मजेदार घटना हुई। वह स्वयं श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से ही सुनी गई है। वे कहते थे, गौरी पंडित को तपस्या के फलस्वरूप एक सिद्धि प्राप्त हुई थी। शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रित होकर वे जिस भवन अथवा सभा स्थल में जाते, उसमें प्रवेश करते समय पहले हा रे 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 निरालंबो लंबोदर जननिकम यामि शरणम, इस चरण का उच्च स्वर से कई बार उच्चारण कर लेते थे। उनके गंभीर स्वर से उच्चारित आचार्यकृत देवी स्तोत्र के इस चरण को सुनते ही सुनने वाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता था। इससे दो कार्य सज जाते थे। एक तो इस चरण की आवृत्ति करने से गौरी पंडित की स्वयं की आंतरिक शक्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, और दूसरे, इससे उनके प्रतिस्पर्धी भयभीत और मुग्ध हो जाते थे तथा उनका बल नष्ट हो जाता था। जब गौरी पंडित इस चरण की गर्जना करते हुए पहलवानों के समान बाहों को ठोकते ठोकते सभा स्थान में प्रवेश करके वही वीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं जीत सकता था। गौरी की इस सिद्धि के विषय में श्री रामकृष्ण को कुछ भी नहीं मालूम था। पहली बार ज्यों ही हा रे रे रे
कहते हुए गौरी ने काली मंदिर में प्रवेश किया। त्यों ही श्री रामकृष्ण को न जाने कैसी स्फूर्ति हुई कि वे उन्हीं शब्दों को उससे भी जोर से कहने लगे। यहां सुनकर गौरी ने और भी अधिक उच्च स्वर निकाला। उसे सुनकर श्री रामकृष्ण उससे भी जोर से उन शब्दों को कह उठे। इस तरह 3-4 बार हुआ। इस कोलाहल को सुनकर कोई कुछ भी नहीं समझ सका। काली मंदिर के पहरेदार हाथ में लाठी सोटे लेकर दौड़ आए। उन्होंने आकर जब देखा कि श्री रामकृष्ण और गौरी पंडित की होड़ चल रही है तो हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। बेचारे गौरी पंडित श्री रामकृष्ण से अधिक उच्च स्वर न निकाल सकने के कारण ठंडे पड़ गए और कुछ खिन्न मन से काली मंदिर में प्रविष्ट हुए। अन्य लोग भी वापस चले गए। श्री रामकृष्ण कहते थे, इसके बाद जगदम्बा ने मुझे दिखाया कि जिस सिद्धि के बल पर गौरी पंडित दूसरे का बल हरण करके अजेय बन जाता है, उसका यहाँ इस प्रकार पराभव हो जाने से वह सिद्धि ही नष्ट हो गई। माता ने उसी के कल्याण के लिए उसकी सिद्धि को अपनी ओर उंगली दिखाते हुए इसके अंदर खींच लिया और बाद में सचमुच ही देखा गया कि श्री रामकृष्ण के प्रति गौरी पंडित की भक्ति अधिकाधिक बढ़ने लगी। पहले बताया जा चुका है कि गौरी पंडित तांत्रिक साधक थे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि प्रतिवर्ष नवरात्रि में दुर्गा पूजा के समय गौरी पंडित सब प्रकार की पूजा सामग्री का आयोजन करते थे और अपनी ही पत्नी को वस्त्रालंकार से भूषित करके पूजा के आसन पर बिठाकर 3 दिन बड़े भक्ति भाव के साथ जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा करते थे। तंत्र शास्त्र की शिक्षा है कि जितनी भी स्त्री मूर्तियां हैं उन्हें जगदम्बा के ही भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि उनमें जगन माता की जगत पालिनी तथा आनंददायिनी शक्ति विशेष रूप से भरी हुई है। अतः मनुष्य को स्त्री मात्र की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। स्त्री मात्र में जगन माता स्वयं विद्यमान है। इस बात को भूलकर सकाम भाव से स्त्री के शरीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगन माता की अवज्ञा करना है। परंतु स्त्री मात्र की ओर देवी भाव से देखने वाले महापुरुष इस संसार में कितने होंगे। अस्तु। गौरी पंडित की एक और सिद्धि की बात श्री रामकृष्ण बताया करते थे। विशिष्ट तांत्रिक साधक जगन माता की नित्य पूजा के उपरांत होम किया करते हैं। गौरी पंडित भी कभी कभी होम करते थे, पर उनके होम करने की विधि अद्भुत थी। अन्य लोग जैसे जमीन पर मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर समिधा रचकर अग्नि जलाते हैं और उसमें आहुति देते हैं, गौरी पंडित वैसा नहीं करते थे। वे अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर उस पर एक ही समय में मन भर लकड़ी रचकर उसे जलाते थे और अग्नि में अपने दाहिने हाथ से आहुति डालते थे। होम के लिए कुछ कम समय नहीं लगता है। इतने समय तक हाथ को वैसे ही फैलाए रखकर उस पर एक मन लकड़ी का भार और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला सहन करते हुए मन को शांत बनाए रखना तथा भक्तिपूर्ण अंतःकरण से उस अग्नि में यथाविधि आहुति डालना, यह कर्म कितना असंभव लगता है। स्वयं श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुनकर भी भक्तों में से बहुतों को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता था। परंतु उनके मन के भाव को समझकर श्री रामकृष्ण कहते थे, अरे, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उसका यह होम देखा है भाई। वह अपनी सिद्धि के बल पर यह कर सकता था। गौरी पंडित के दक्षिणेश्वर आने के कुछ ही दिन बाद मथुर बाबू ने वैष्णव चरण आदि पंडितों को बुलाकर पुनः एक बार सभा आयोजित की। इस सभा का यह उद्देश्य था कि श्री रामकृष्ण की वर्तमान अवस्था के संबंध में इन नए पंडित के साथ शास्त्रार्थ हो। यह सभा जगदम्बा के मंदिर के सामने सभा मंडप में प्रातः काल हुई। वैष्णव चरण को कलकत्ते से आने में विलंब होते देखकर श्री रामकृष्ण गौरी पंडित के साथ पहले ही सभा स्थल की ओर चल दिए। प्रथम वे मंदिर में गए। बड़ी भक्ति के साथ जगदम्बा के दर्शन वंदन आदि करके वे भावावेश में झूमते हुए मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में वैष्णव चरण आ पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। यह देखते ही श्री रामकृष्ण एकाएक भाव तथा प्रेम से समाधि मग्न हो गए और वैष्णव चरण के कंधे पर बैठ गए। इससे अपने को कृतार्थ मानकर वैष्णव चरण का अंतःकरण आनंद से भर गया। वे तत्क्षण
संस्कृत श्लोकों की रचना करते हुए श्री रामकृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री रामकृष्ण की उस समाधि मग्न, प्रसन्न और तेजस्वी मूर्ति को देखकर तथा वैष्णव चरण द्वारा आनंद के वेग में रचित स्तोत्र को सुनकर वहां उपस्थित मथुर बाबू आदि लोग भक्ति पूर्ण अंतःकरण से एक ओर खड़े हो गए। इस अपूर्व दृश्य को वे एकटक देखने लगे। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण की समाधि उतरने पर सब लोग उनके साथ सभा स्थल पर जाकर बैठे। कुछ समय बाद सभा का कार्य आरंभ हुआ, परंतु गौरी पंडित पहले ही कह उठे। पंडित वैष्णव चरण पर अभी उन्होंने इस प्रकार कृपा की है, ऐसी स्थिति में आज मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता। यदि मैं आज इनसे वाद विवाद करूंगा तो निस्संदेह मेरी पराजय होगी। आज वैष्णव चरण के शरीर में दैवी शक्ति का संचार हुआ है। इसके सिवा मैं देख रहा हूं कि इनका मत भी मेरे ही मत के समान है। श्री रामकृष्ण के संबंध में जो धारणा मेरी है वही इनकी भी है, तब फिर वाद विवाद के लिए गुंजाइश ही कहाँ है। तत्पश्चात कुछ समय तक इधर उधर की बातें होने के बाद सभा विसर्जित हुई। उस दिन गौरी पंडित वैष्णव चरण से वाद विवाद करने में डर गए हों सो बात नहीं। श्री रामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने के फलस्वरूप उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि वे कोई महापुरुष हैं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण ने एक दिन गौरी पंडित के मन का भाव जानने के लिए उनसे कहा, देखो, वैष्णव चरण अपनी ओर उंगली दिखाते हुए इसे अवतार कहता है। क्या यह बात संभव है? कहो, तुम्हारी क्या राय है? गौरी पंडित गंभीरता पूर्वक बोले, वैष्णव चरण आपको अवतार कहते हैं? यह तो बहुत छोटी बात है। मेरा तो पूर्ण निश्चय है कि जिनके अंश से युग युग में लोक कल्याणार्थ अवतारगण आया करते हैं और जिनकी शक्ति के आश्रय से वे कार्य किया करते हैं, आप प्रत्यक्ष वे ही हैं। इस पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए बोले, अरे बाप रे, तुम तो उससे भी आगे बढ़ गए। पर तुम यह किसके आधार पर कह रहे हो? तुमने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी है? गौरी पंडित ने कहा, मैं शास्त्रीय प्रमाण तथा अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर ही ऐसा कह रहा हूं। इस विषय में मैं किसी के भी साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। श्री रामकृष्ण बालक के समान कहने लगे, बाबा, तुम लोग इतनी बातें कहा करते हो, पर क्या पता, मैं तो इसका कुछ भी नहीं जानता। गौरी पंडित बोले, ठीक ही है, शास्त्रों का भी यही कथन है। आप स्वयं अपने आप को नहीं जानते, तब भला दूसरे आपको कैसे जाने? यदि आप किसी पर कृपा करेंगे तभी वह आपको जान सकेगा। पंडित जी का यह कथन सुनकर श्री रामकृष्ण हंसने लगे। श्री रामकृष्ण के प्रति गौरी पंडित की भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। उनकी इतने दिनों की साधना और शास्त्र ज्ञान का फल मानो अब श्री रामकृष्ण की दिव्य संगति के प्रभाव से पूर्ण विकसित होकर उनके अंतःकरण में तीव्र वैराग्य के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने सर्व संग परित्याग करके अपना तन मन धन ईश्वर सेवा में लगाने का निश्चय कर लिया। दक्षिणेश्वर आए उन्हें काफी दिन बीत चुके थे। इधर उनके घर में यह समाचार पहुंच गया था कि पंडित जी किसी मतवाले साधु के चक्कर में पड़ गए हैं। इस कारण उन्हें शीघ्र लौटने के लिए घर से पत्र पर पत्र आ रहे थे। इस विचार से कि कहीं घर के लोग यहां भी आकर मुझे संसार में पुनः खींचने का प्रयत्न न करें, उन्होंने दक्षिणेश्वर छोड़कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय किया और एक दिन श्री रामकृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रखकर गदगद अंतःकरण से उनसे विदा मांगी। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे, यह क्या बात है गौरी? अकस्मात विदा लेकर कहाँ जा रहे हो? गौरी पंडित ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि ईश्वर दर्शन किए बिना संसार में पुनः नहीं लौटूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर पंडित जी दक्षिणेश्वर से चल दिए, पर वे घर नहीं गए। बहुत ढूंढने पर भी वे कहाँ गए इसका कोई पता नहीं चला।